हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई 2024 के बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन टोटली स्पेसिमेन पेपर। और मेरा ये मानना है कि जैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिमेन पेपर में है वैसा ही होना चाहिए आपका मेन पेपर में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो सबसे पहली बात मैं दो चीज लिख दे रहा हूं कि भैया सेल चैप्टर आपका नहीं है, ठीक है, वहां से कुछ नहीं पढ़ा, वो जस्ट रिवीजन के लिए है। और पॉपुलेशन चैप्टर, ये चैप्टर हट गया है आपका, इस बार ये सिलेबस में नहीं। चलिए अगर हम बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर हमारा, पहला यूनिट जो है बेसिक बायोलॉजी, वहां से दो चैप्टर है हमारे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जेनेटिक्स, सम बेसिक फंडामेंटल्स। क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए जो आपका कंपलसरी होता है और सेक्शन बी जो आपका चॉइसेस होता है। तो इस बार स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम से मैंने देखा कि सेक्शन ए में 3 नंबर का आया है, सेक्शन बी में 10 नंबर का आया है, टोटल 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेनेटिक्स से सेक्शन ए में 1 नंबर का और सेक्शन बी में 7 नंबर का, क्वेश्चन 3 में पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन दिया है, मतलब 8 नंबर का, मतलब टोटल 21 नंबर आपके यूनिट 1 बेसिक बायोलॉजी के क्वेश्चन देखे गए हैं इस बार स्पेशल पेपर में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियोलॉजी की हम बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट, तो यहां से उतना सवाल ये ज्यादा पूछते नहीं है। इस बार सेक्शन ए में 2 नंबर के और सेक्शन बी में 1 नंबर का सवाल पूछा गया है। ट्रांसपीरेशन में हाँ, इट वाज क्वाइट शॉकिंग, सेक्शन ए में सिर्फ 1 नंबर का सवाल पूछा गया, बट हो सकता है कि मेन पेपर में यहां से क्वेश्चन आए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को मैंने ऐसे मार्क किया है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे लगा इस बार इसी से पूछा गया है। सेक्शन ए में 4 नंबर का और सेक्शन बी में 10 नंबर का, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में सेक्शन ए से 1 नंबर, सेक्शन बी से 3 नंबर, ऐसा ही पूछता है इससे, ठीक है। तो यहां पे देखो, इस चैप्टर से 3 नंबर का, ट्रांसपीरेशन से 1 नंबर का, फोटोसिंथेसिस से 14 नंबर का और ये 4 नंबर का, तो टोटल आपके हो गए यहाँ पे 14, 4, 18, 19, 20, 22 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। हालांकि मेरा मानना है कि ये 2 चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि स्पेसिमेन पेपर में उतना क्वेश्चन ट्रांसपीरेशन से नहीं आया, बट दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से करना तो आपको सभी कुछ है, ठीक है। चलिए अब हमारा भारी भरकम यूनिट आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सेक्शन ए में 3 नंबर का और सेक्शन बी में 5 नंबर का, ऐसे ही 7-8 नंबर का सवाल तो आता ही आता है। एक्सक्रीटरी से अगर बात करो आप तो सेक्शन ए में पूछा गया है 4 नंबर का, सेक्शन बी में सवाल मैंने नहीं देखा है इसमें। नर्वस में सेक्शन ए से 3 नंबर का पूछा गया है और सेक्शन बी में 2 नंबर का पूछा गया सवाल। हाँ, सेंस ऑर्गन हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है, यहां से क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं अच्छा खासा। तो इस बार देखा गया है कि सेक्शन ए में 8 नंबर का सवाल दिया गया है और सेक्शन बी में 2 नंबर का, वो भी आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। इंडोक्राइन सिस्टम, सभी सेंस ऑर्गन, बट आई से मुझे लगता है मैक्सिमम पूछे गए हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में सेक्शन ए में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लग रहा है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बार बार ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सेक्शन ए में 3 नंबर का पूछा गया और सेक्शन बी में ये टोटल 10 नंबर का पूछा गया है। क्वेश्चन 4 तो पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। मतलब अगर देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम से 8 नंबर का, एक्सक्रीटरी से 4 नंबर का, नर्वस से 5 नंबर का, सेंस ऑर्गन से 10 नंबर का मैंने पहले बोला सेंस ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, इंडोक्राइन से 4 नंबर का और रिप्रोडक्शन से 13 नंबर का। मतलब कुल टोटल यहां पे जो नंबर है आपके वो 8, 4, 12, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 44 नंबर के सवाल। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अगर आपका है तो वो है ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, एंड फिजियोलॉजी।
ह्यूमन एवोल्यूशन लास्ट ईयर नहीं था, इस ईयर फिर से लाया गया है। सेक्शन ए में तो सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन सेक्शन बी में 5 नंबर का सवाल यहां से पूछा गया है। पॉपुलेशन आपका नहीं है, हाँ पॉल्यूशन में ऑलमोस्ट ये लोग सेक्शन ए में 3 नंबर का पूछे हैं और सेक्शन बी में 5 नंबर का, मतलब टोटल 8 नंबर का सवाल यहां पे आया है। ओके, सेक्शन बी में आपके चॉइसेस होते हैं, उस हिसाब से ये मार्किंग स्कीम है। घबराइए मत, बोलिए सर 80 मार्क्स का ही पेपर है हमारा, 40, 50, 60, 70, 80 तो ऐसे ही हो गया। नहीं, सेक्शन ए में आपके ऑप्शंस होते हैं, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं आपके। तो अगर मैं आपको कहूं कि भैया आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो भैया इन सब चैप्टर को जो मैं यहां पे लिख रहा हूं उसको तो बड़ा बढ़िया से करना। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, प्रायोरिटी लिस्ट में आपका यही होना चाहिए भाई। प्रायोरिटी लिस्ट में आपका यही सब चैप्टर होना चाहिए सबसे पहले अच्छे से। जेनेटिक्स, ठीक है, ट्रांसपीरेशन, हालांकि 1 नंबर का दिया है बट आई डाउट कि मेन पेपर में भी 1 नंबर का पूछेगा। फोटोसिंथेसिस, नंबर 5 सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन और पॉल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन, क्योंकि ये इस बार फिर से ऐड हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन। ये सब चैप्टर आप सबसे पहले करके उठाओ, अच्छा से करके हटाओ, इनके लास्ट 10 years गो थ्रू करो, स्पेसिफिक पेपर के क्वेश्चन गो थ्रू करना तो आपको सब है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मुझे लगे मेरे हिसाब से इस बार के ये। चलो, तो ये था हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।